आपका इंतजार था। अब था है कि है ये बता दो मुझे। करवाओगे इंतजार या खुद आ जाओगे? सब लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल आ जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत बेरहमी से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम लोग इतना इसको पढ़िएगा, एक एक चीज़ को मैं समझाता हूँ, आपका दिमाग जो है ना पूरा एकदम भ्रमित ना हो पाए, एकदम कंसंट्रेशन के साथ में गुरुजी के साथ में मिल जाए। इसीलिए आपका स्वागत है, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस में। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में आपको मैंने यूक्लिड प्रमेय आपको पढ़ाई थी, तो यूक्लिड प्रमेय से संबंधित आपको मैंने एक्सरसाइज 1.1 कराई थी। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। कौन सा बेटा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको एक चीज़ इसका बताना चाहता हूँ। जैसे आइए बेटा, यहाँ पे सपोज कीजिएगा मैंने कोई एक पूर्णांक लिया हुआ है। सपोज करो बेटा हमने कोई यहाँ पे 2 पूर्णांक लिया हुआ है। ये भी तो क्या होता है, पूर्णांक ही तो है। मैंने सिखाया था पूर्णांक क्या होता है। जिन लोगों को अगर ये पूर्णांक परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं नहीं आ रही हैं, वो लोग हमारी लास्ट जो पिछली वीडियो बन चुकी हैं उसको देखेंगे जाकर के। उस पिछली वीडियो का जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल आप उसको पढ़िएगा जाकर के, तभी आप ये सारी चीज़ सीख पाओगे। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा है यहाँ पे मैंने माना हुआ है कि जो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 2 है। ठीक है, अब बेटा आपको इसके रूप में लिखना है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर जी सॉरी बेटा विषम तो सम हो गया है। आइए बेटा, विषम मैंने यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, आपको मैंने लिया हुआ है 7 लिया हुआ है। तो इसको हम लोग बेटा यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से है। यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6 × 1 + 1। बोलो बेटा, 7 इज द आपका क्या है, प्राइम नंबर है, विषम पूर्णांक है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 7 क्या है आपका धनात्मक कोई विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 × 1 + 1। इसका मतलब हो गया बेटा इसे 6q + 1 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बेटा आपका 11 दिया गया हो तो आप कैसे लिखोगे, इसको करोगे सर जी 6 × 1 + आप 5 करोगे कि नहीं करोगे, बताइए बेटा, ये तो करोगे। इसका मतलब हो गया है बेटा 6q + 5 आ जाएगा ना। इसी प्रकार से आपको अगर 9 दे दिया जाता है तो बेटा क्या करोगे, 6 × 1 + 3 करोगे तो बेटा क्या आ सकता है, 6q + 3, यही तो आपका आएगा बेटा। तो आप बताइए क्या इनको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो बेटा हमें यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे सीखना है और समझना भी है। तो चलिए बेटा यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। क्यों बेटा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया था, अब इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है मैं इधर आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, जिन लोगों को समझना है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और लाइक तो बनता है, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो कि समझ में नहीं आया था, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट तो करना है कि सर जी और हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसी आधार पे आपको मैं समझाने का और प्रयास करूँगा, है ना। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो आपको तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी गुरुजी के लिए, है ना। क्योंकि द बाबा चैनल जो आपका है उसको इतने आगे तक लेके जाना है कि पूरे ऑल द इंडिया में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए बेटा यहाँ मानेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक आपका बेटा यहाँ पे हमने माना हुआ है, जो इसमें दिया गया था 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 होगा। ठीक है ना बेटा, यही तो होगा, मैंने माना भी है। अब यहाँ पे आप सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे आप इसको मैं a मानता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या बेटा माना हुआ मैंने, a माना हुआ है। तो इधर आइएगा, तो बेटा a के संभावित
मान क्या हो सकते हैं? तो बेटा आपको मैंने अभी सिखाया था कि a इज इक्वल टू धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिया भी है। तो बेटा यहाँ पे a इज इक्वल टू, क्या आप इसको लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? चलिए, अगर यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा और इसमें आपको मानना है तो समझ लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा इधर लिख देता हूँ बेटा कि भाजक, बेटा मैं लिख रहा हूँ भाजक इज इक्वल टू 6, भागफल इज इक्वल टू Q, शेषफल इज इक्वल टू R है। ठीक है बेटा, तो आपको इस लॉजिक को समझने में कोई आपत्ति नहीं जाएगी, क्योंकि बेटा दिस इज आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है, जैसा मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, अब बेटा आप लोग क्या करोगे यहाँ पे? तो बेटा ये हमारा क्या है, इसको आप बेटा मान सकते हो भाज्य के रूप में। क्या मानोगे इसको? भाज्य के रूप में। तो भाज्य बेटा किसके बराबर होता है? अभी बताया गया है सर, हमारा भाजक क्या बेटा होता है? भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। यही तो बेटा होता है कि नहीं होता है? बताइए मेरे लाडलो, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, आइए इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं भाजक बेटा कितना माना है हमने? 6, भागफल कितना है? Q, प्लस शेषफल कितना है बेटा? R। तो यहाँ पे बेटा बता रहा हूँ, जहाँ R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया है बेटा, आप लोग क्या करोगे कि यहाँ बेटा आपका क्या है? 5 तक है, मतलब यहाँ बेटा आपका 0 से छोटा होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा किसका मान? R का मान, और 6 से छोटा होगा। ठीक, इस वाले कंडीशन को यहाँ पे हम लोग फॉलो कराएंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप लोग, अब मैं आगे बताता हूँ बेटा, हमने आपको भी सिखाया था कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, a इक्वल टू 6Q प्लस R। ठीक है बेटा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा देखिएगा। अब बेटा यहाँ पे मैं R का वैल्यू रखूंगा, अभी नीचे आपको मैंने सिखाया था कि आप बेटा क्या करना है, R इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस इतना ही करना है, 6 तक मुझे लेकर नहीं जाना है। ठीक है बेटा, आइए तो बेटा ये a इज इक्वल टू बेटा, अब बेटा मैंने बताया था अभी a का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? तो बेटा एक तो 6Q होगा, क्या होगा? 6Q होगा। क्यों होगा? जब बेटा R का मान आप 0 यहाँ रखोगे तो ये तो मान 0 हो जाएगा। आइए बता देता हूँ बेटा, प्लस 0, R के वैल्यू बेटा कितना मैं रख रहा हूँ यहाँ पे? 0, बेटा कितना आ जाएगा? 6Q आ जाएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट a इक्वल टू बेटा मैं R इक्वल टू बेटा क्या पुट कर रहा हूँ? 1, तो ये आ जाएगा 6Q प्लस 1, दोबारा बेटा क्या आ जाएगा? 6Q प्लस 2, a इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा? 6Q प्लस 3, a इक्वल टू आ जाएगा 6Q प्लस 4, a इक्वल टू आ जाएगा 6Q प्लस 5। अतः बेटा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः a के 3 मान, बेटा यह आएगा 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 ही हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये अब क्या हो गया है? आंसर हो गया है, क्योंकि ये हमारा क्या है? संभावित इसके मान है। ठीक बच्चों, तो आपको ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया है। आराम से पढ़िएगा। ठीक बेटा, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया है तीसरा ये कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी वह मार्च कर सकते हैं। तो बेटा अधिकतम संख्या के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड छिपा हुआ है, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या का मतलब होता है कि सर हम लोगों को HCF फाइंड आउट करना होता है। बेटा किसका फाइंड आउट करना होता है? क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन से HCF निकाल चुके हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो वही फंडा यहाँ पे अपनाएंगे बेटा। तो 32 से किसको भागाकार करेंगे? 616 को,
बेटा कितनी बार ले जाएंगे इसको, 1 बार ले जाएंगे तो आएगा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो बचेगा 31, सॉरी 20, बेटा बचेगा आपका यहाँ पे 29 बेटा बचेगा। उतारेंगे यहाँ पे 6 उतारेंगे बेटा, तो यहाँ पे इसको लेके जाएंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 1 28 बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कितना बचेगा 8, तो यहाँ बेटा कितना हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके बाद भागा करेंगे 32 को, बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 चक्कू 32, पूरा कट गया बेटा 0 आ चुका है। अब कितने चरण बेटा बने यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बेटा कितना चाहिए होता है 616, कब बेटा चाहिए जब इन्होंने 32 से 19 को भागाकार किया, 32 मल्टीप्लाई 19 किया, प्लस रिमाइंडर बेटा कितना बच गया है 8 बच गया है। लास्ट में बेटा कितना होगा 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। अब बेटा हमने बताया था HCF बेटा कैसे निकलता है यूक्लिड विभाजन से, जब हम लोगों को शेषफल 0 मिल जाता है। किस कंडीशन में मिला, जब हम लोगों ने 8 से किसको भाग किया 32 को किया, तो इस प्रकार से हम लोगों को 0 रिमाइंडर बच गया। और जब बेटा यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोगों का यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा, वह संख्या जिससे रिमाइंडर 0 बचता है भाग देने पर, वही संख्या HCF कहलाती है। अतः स्तंभों की संख्या अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या इज इक्वल टू 8 होगी। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड बहुत बेहतरीन लगाना बेटा। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बस जरा सा क्वेश्चन था लेकिन इसका लिखा हुआ बहुत ज़्यादा था। आपकी मैं याद बहुत करता हूँ। जब तक आप इसको लाइक नहीं करोगे तब तक आप मुझे याद करोगे। जब इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे उसके बाद ही मुझे याद आओगे बार बार कि काश सर जी कहीं एक बार सामने आकर के पढ़ा देते, गदगद हो जाता दिल। चलो सब लोग बेटा इसको लिख लीजिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा अपने बेहतरीन तरीके से। आगे आने वाली क्लास आपके लिए बेहतरीन होती रहेगी। बस इसी प्रकार से मुझे प्यार देते रहिएगा। थैंक यू बेटा।